हेलो बच्चों। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.5 देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसका पार्ट 1 हमने कल बता रखा था पिछले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 10 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 1 to 9 हम लोग देख चुके थे यहाँ तक, ठीक है। अब 10 नंबर हम लोग देखते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो एक्चुअल यहाँ पर ना ये सबका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना था? तो सबके लिए कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट यहाँ पर आ गए तो पहले पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, फिर यहाँ पर कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि एक्स सटेड एक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन 7, यानी कि एक्स का जो वैल्यू लेना है आपको, वो आपको क्या लेना है भाई? तो 7 के इक्वल और 7 से ग्रेटर लेना है, सिंपल सा, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर ए सपोज कर लीजिएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल से ए को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सिंपल सा है। हाँ, तो सिंपल सा है कि ग्रेटर एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, यानी कि जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो ग्रेटर ना होकर के इसका जो वैल्यू आएगा वो लेस आ जाएगा, क्या? यानी कि तो हम लोग लिख देंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, और एक्स बिलोंग करेगा किससे? तो नेचुरल नंबर से, क्या? एंड एक्स का जो वैल्यू होगा वो 7 से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। यानी कि इसमें जो वैल्यू, आपको तो ये तो पता है ना कि यूनिवर्सल में वो बिलोंग करेगा, बट ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर ग्रेटर है तो लेस ले लिए, अगर यहाँ लेस रहता तो यहाँ पर इक्वल लेते, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने की जरूरत नहीं है और ना ही उसकी वैल्यू लिखने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, हाँ, एक्स, और ये है बिलोंग का सिंबल, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये एलिमेंट्स का सिंबल है, हाँ। कुछ इस तरह से है, ठीक है। नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेंगे कि ये ग्रेटर हो जाएगा 10 से, ठीक है। तो देखिए, तो अगर 5 ले लेंगे x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10 प्लस 1 11 हो जाएगा ना जी, क्या? तो 5 यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे, कहने का मतलब अगर उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगर इसको हम लोग ए सपोज कर ले तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डिफरेंसेस ए, हाँ। यूनिवर्सल का देखिए वैल्यू यहाँ पर गिवन है, हाँ, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 ये है, हाँ। यूनिवर्सल हम लोग देखिए यूनिवर्सल सेट अपने मन से सपोज करना था, यानी कि ये वैल्यू जो है ना वो यूनिवर्सल का है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या आखिर हम कर रहे हैं, हाँ। तो 1 2 3 4 5 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, डॉट डॉट, ठीक है। अब ए, तो ए में क्या हम लोग वैल्यू लेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगा, यानी कि 5 से ग्रेटर जितना भी वैल्यू होगा ना, देखिए 5, अगर एक्स का वैल्यू 5 लेंगे तो 11 आ जाएगा, हमें ग्रेटर लेना है। 6 लेंगे तो ग्रेटर आ जाएगा, 7 लेंगे तो ग्रेटर आएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी वैल्यू लेंगे वो 10 से ग्रेटर ही हो जाएगा। तो देखिए, तो कौन कौन बिलोंग नहीं करेगा? तो 1 से लेकर के 5 तक, सॉरी 4 तक, ये 4 तक तो बिलोंग पहले नहीं करेगा। 1 2 3 4, ठीक है। 4 तक बिलोंग नहीं करेगा, इसके अलावा जो भी होगा, देखिए 6 7 जो भी होगा इसमें बाकी का बिलोंग कर जाएगा। तो 1 2 3 4 जो वैल्यू होगा, यानी कि 4.5 तक भी कर सकते हैं, 4.5 भी इससे नहीं हो पाएगा, हाँ, मीट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ये है। अब इसको मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा भाई? तो लिखिएगा कि सेट, ये सेट ए है, तो सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, और ये कैसा है? तो ये है नेचुरल नंबर, एंड एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे? तो 4.5 है ना, तो 9/2 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ तक, यानी कि एक्स की वैल्यू अब इससे जो भी ग्रेटर होगा वही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, और इसके कंसेप्ट को समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से, ये एलएचएस पार्ट हो गया और ये आरएचएस पार्ट हो गया, ठीक है। अब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ना हमें प्रूफ करना, तो एक प्रूफ कर देते हैं, सेकंड वाले आप लोग प्रूफ अपने से करिएगा। देखिए यूनिवर्सल का दिया हुआ है 1 to 9,
और ए में 2 4 6 8 दिया हुआ और बी में 2 3 5 7 वेरीफाई करना है, तो लिखते हैं एलएचएस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। यानी कि जैसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिएगा यू, यानी कि यूनिवर्सल से आप ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हाँ, तो सबकी वैल्यू को बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यूनिवर्सल क्या है भाई हमारे पास, तो 1 है 2 सॉरी 1 है ना, तो लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। डिफरेंशियल तो डिफरेंशियल लिखेंगे। अब ए यूनियन बी है, हाँ, तो हम लोग ए की वैल्यू लिखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, तो 2 4 6 8, ठीक है, यूनियन है। बी की वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू है 2 3 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं ए यूनियन बी को, क्योंकि ये देखिए ब्रैकेट में है ना। तो देन आफ्टर इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे एज यूजुअल इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंसेस। यूनियन में क्या लेंगे हम लोग भाई, तो देखिएगा 2 इधर से ले लेंगे 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी, बट कॉमन लेना है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स तो ले लेंगे और कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8, 2 के बाद में सब मिल जा रहा है, यानी कि 1 नहीं है, 1 इसमें मैच नहीं करेगा, यानी कि बिलोंग नहीं करेगा। 2 से तो कितना तक बिलोंग करेगा, 8 तक, एक 9 आ गया क्या। तो अब आरएचएस भी हमें फाइंड आउट करके 1 और 9 लाना होगा। यदि आ जाता तो सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा फिर। तो देखिएगा इसका तो करने के एक कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल दीजिए, देन आफ्टर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल करके इंटरसेक्शन कर दीजिए, ठीक है। चलिए सबकी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। तो यू ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब कि यूनिवर्सल से ए को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसको इंटरसेक्शन करना है यूनिवर्सल बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू डिफरेंसेस बी, ठीक है। चलिए सबकी वैल्यू को लिखते हैं। डायरेक्ट ही आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, देन आफ्टर इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। हाँ वही अच्छा मेथड होगा, बट हम यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखते जा रहे हैं। हाँ, तो यूनिवर्सल की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ए का वैल्यू है 2 4 6 8, ठीक है। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिख दिए। अगेन देखिए यूनिवर्सल आ गया, तो अगेन यूनिवर्सल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और बी, तो बी का वैल्यू देखिए 2 3 5 7 है, तो लिख लेते हैं 2 3 5 7, क्या। तो अब क्या करेंगे, देखिए 2 4 6 8, तो देखिए तो 2 4 6 8 ये कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे, रेस्ट ऑफ को लिख लेंगे हम लोग, यानी कि 1 3 5 7 और 9, ठीक है। और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिख देते हैं। अब इसमें देखते हैं, तो 2 3 5 7 को नहीं लेना है, 2 3 5 और 7, रेस्ट ऑफ को लिख लेते हैं। तो 1 4 6 8 9, ठीक है। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कि दोनों में जो कॉमन हो, हाँ, तो 1 एक कॉमन है और एक 9 कॉमन है, देखिए इसके अलावा कोई भी नहीं है। हाँ, तो ये हमारा आरएचएस पार्ट है। देखिए तो एलएचएस भी हमारा 19 आया हुआ था, आरएचएस भी 19, तो लिख देंगे सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाता है, वो वेरीफाई हो जाता है, यानी कि इस तरह से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल के उसका कंप्लीमेंट कर लीजिएगा, और इसमें पहले ए कंप्लीमेंट देन बी कंप्लीमेंट और फिर दोनों का यूनियन निकाल लीजिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपसे सॉल्व हुआ फिर नहीं, वीडियो को अभी पॉज करके बनाइए इसको, हाँ, और बनाकर कमेंट बॉक्स में भी बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ अप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, यहाँ पर कुछ डायग्राम मांग रहा है। हाँ, इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है एक्चुअल में, समझे। डायग्राम को समझते हैं कि कैसे एक्चुअल में ये डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। हाँ, वेन डायग्राम है। हाँ, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, देखिएगा
ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो कहने का मतलब कि यूनिवर्सल से आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है ए यूनियन बी को। एक्चुअल तो यही हुआ। हाँ, तो देखिए डायग्राम इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, एक इसमें ए के लिए दे दीजिए और दूसरा इसमें बी के लिए। हाँ, यूनियन है इसलिए इस तरह से बनेगा। ठीक है, मेन जो होता है वो शेडेड पर वेरीफाई होता है। ठीक है, शेडेड ही डिफाइन करता है कि कौन यूनियन है, कौन इंटरसेक्शन है, कौन कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो देखिएगा, तो यूनिवर्सल चुकी है, तो यूनिवर्सल ये वाला बड़ा वाला पार्ट यूनिवर्सल होता है, यानी कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि सबसे पहले तो आपको पूरी यूनिवर्सल को ना, ये पूरी यूनिवर्सल को शेडेड बना देना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये जितना भी यूनिवर्सल है, अभी ये सर्कल पार्ट नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए, ये केवल स्क्वायर पार्ट को हम, ठीक है, यूनिवर्सल के लिए। हाँ, कहीं भी यूनिवर्सल से अगर सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि सबसे पहले यूनिवर्सल तो होना ही होना है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है ना कि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में यूनियन रहता है, दोनों में यूनियन रहता है। क्या, दोनों में यूनियन रहता है, यानी कि ये वाली पार्ट ना ऐसे ही रह जाएगा। क्या समझे, तो ये एक्चुअल में इसका डायग्राम हो गया। तो यहाँ पर यही मतलब यही शेडेड एरिया जो है ना, ये इसका आंसर हो गया। ये यू इन डिफरेंसेस ए यूनियन बी क्या है। ठीक है, ऐसे ही आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो सिंपल हम क्या बोले कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना, तो बना लीजिए बॉक्स पहले। अब देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना जी। तो ये हो क्या जाएगा, इसको जब आप लिखते हैं फाइनली, हालांकि इसको बताने से पहले एक कंसेप्ट यहाँ पे देख लीजिए। एक्चुअल में ये कुछ रूल पर ये बेस्ड है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आप कंसेप्ट इसका समझ लीजिए। कल कंसेप्ट जो था ना हमने छोड़ रखा था कि समझा देंगे, देखिएगा यहाँ से कुछ कंसेप्ट है। देखिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट, यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जब निकालिएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि ए के साथ यूनियन करिएगा एक कॉम्प्लीमेंट का, तो वैल्यू आपको यूनिवर्सल मिलेगा। ये यूनिवर्सल है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो भी वैल्यू रहेगा वही वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे ही ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ठीक इसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट जब निकालिएगा तो उस कंडीशन में वैल्यू आपको इम्पटी सेट मिल जाएगा। ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट। ये सब थ्योरम है, डायरेक्ट आप यूज कर लीजिएगा, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये इम्पटी सेट है। ठीक, अगर वही यूनिवर्सल को ही आप कॉम्प्लीमेंट जब कर दीजिएगा ना, यूनिवर्सल है इसी को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, तो उस कंडीशन में भी आपको इम्पटी, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल तो मैच कर जाएगा, तो सिंपल सा बात है, इम्पटी मिल जाएगा। क्या, और अगर इम्पटी को आप जब कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, हाँ, तो उस कंडीशन में आपको यूनिवर्सल मिल जाएगा। समझे, अब ऐसे ही ए को डबल टाइम्स, इसका तो यूज भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि ए को डबल टाइम्स जब कॉम्प्लीमेंट करिएगा तो वैल्यू आपको ए ही मिलेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ है कि, अच्छा वही चीज है ना, इसको कट कर दीजिए, सेम वही दो दो बार हो गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा, लॉज ऑफ द अलजेब्रा ऑफ द सेट। तो फर्स्ट है आइडेम्पेटेंट लॉज। किसी भी सेट के लिए अगर ए यूनियन ए निकालिएगा तो ए ही मिलेगा, और इंटरसेक्शन निकालिएगा तो वो ए ही मिलेगा। हाँ, आइडेंटिटी लॉज क्या कहता है कि ए यूनियन इम्पटी सेट अगर निकालिएगा तो भी ए ही मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट निकालिएगा तो भी ए ही मिलेगा। हाँ, वैसे ही कम्यूटेटिव लॉज कहता है, अब इस सबको वैल्यू रखिएगा ना, देखिए ए का कुछ वैल्यू ले लीजिए, इम्पटी सेट उसका यूनियन निकालेगा तो ए ही मिलेगा। सबका वैल्यू रख रख के सॉल्व करिएगा ना तो आपको यही वैल्यू मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट यूज ही कर लीजिएगा। हाँ, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, यानी कि ए यूनियन बी अगर आप निकालिएगा जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू आएगा बी यूनियन ए का भी। समझे, वैसे ही इंटरसेक्शन में भी अगर ए इंटरसेक्शन बी जो निकालिएगा वही ठीक इसका अपोजिट बी इंटरसेक्शन ए भी मिलेगा। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ, और ऑब्जेक्टिव में ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखिएगा एसोसिएटिव लॉज। हाँ, एसोसिएटिव में तीन होता है, देखिएगा ए बी सी।
ठीक है। तो एक में चलता है यूनियन, इसमें भी चलता है यूनियन, तो इसमें बी और सी को ब्रैकेट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर भी वही निकलेगा, देखिएगा ए यूनियन बी यूनियन सी ही निकलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ए और बी ब्रैकेट हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू जो आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ऐसे ही सेम इंटरसेक्शन में भी रूल चलता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी और सी रूल सेम ही है दोनों का, और इसमें हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इस तरह से करिएगा तो इसमें भी दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा। हाँ, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव का है। हाँ, ए यूनियन, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो जाएगा ना कि एक यूनियन में रहेगा, दूसरा देखिए इंटरसेक्शन में आ जाएगा, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। तो देखिए ए यूनियन बी, तो देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर बताते हैं आपको, फाइनली लिख के बताते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कहने का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि ए यूनियन, यहाँ पर जगह बी इंटरसेक्शन सी, अब इसको ना बस फैक्टराइज किया हुआ, देखिएगा ए को बी के साथ करना है और ए को सी के साथ भी करना है, तो देखिए तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। अब देखिए ए को सी से करना है तो यूनियन भी इंटरसेक्शन भी है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर यूनियन लिख देना है। ठीक है, इन दोनों को घेर दीजिए। ठीक है, और बीच में सिंबल दे दीजिए इंटरसेक्शन का। ठीक है, ऐसे ही ये इंटरसेक्शन में भी वैसे ही काम करता है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी तो लिखा गया ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन सी है और बीच में इंटरसेक्शन यहाँ भी है, तो ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ आ गया, बीच में ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डी मॉर्गन लॉ, ये हालांकि ये सब रूल जो बताएं ये RS वगैरह में है। हाँ, एनसीईआरटी में डी मॉर्गन लॉ पूछता है, इसीलिए हम इसको बता देंगे, और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, तो डी मॉर्गन लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का जब आप कंप्लीमेंट निकालिएगा तो वैल्यू मिलेगा, यानी कि ए के लिए भी कंप्लीमेंट है और बी के लिए भी कंप्लीमेंट है। देखिएगा ए के लिए भी कंप्लीमेंट है और बी के लिए भी कंप्लीमेंट है, और बीच में देखिए यूनियन है, लेकिन ये सिंबल चेंज होकर के यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, और अगर यही इंटरसेक्शन बी होगा, इसका कंप्लीमेंट मांगेगा, तो ए के लिए भी कंप्लीमेंट लिखिएगा, बी के लिए भी कंप्लीमेंट, तो ये इंटरसेक्शन है तो ये हो जाएगा, सॉरी ये इंटरसेक्शन है तो हो जाएगा यूनियन। ये डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है, तो इसी पे ना आपका ये जो वेन डायग्राम है अगला दिया हुआ है, तो इसलिए वो कंसेप्ट हम बता दिए। हाँ, अब आते हैं हम लोग डायग्राम पर। देखिए ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि ये डी मॉर्गन लॉ का क्या है, रूल है। एक्चुअल में इसका होता क्या है, इंटरसेक्शन जब रहेगा तो क्या लिखा जाएगा, यूनियन, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन लॉ है। हाँ, तो सिंपल सा वही चीज है, जब इसको एक्सपेंड करिएगा तो क्या वैल्यू मिलेगा, यूनिवर्सल से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए तो अभी यही तो बनाए, फर्स्ट नंबर यही तो बनाए हैं हम लोग, यानी कि सेम डायग्राम इसमें भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये हो गया, तो इसका भी जो है ये वाली पार्ट, यानी कि यूनिवर्सल वाला पार्ट तो शेडेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है बीच वाला, ये दोनों खाली रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर देख लिया जाए भाई। तो थर्ड नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो इसका जब निकल, ये भी डी मॉर्गन लॉ पर ही है ना, तो देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट, ये यूनियन हो जाएगा बी कंप्लीमेंट, यानी कि फाइनली इसको जब आप सॉल्व करते हैं, हाँ, तो आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे, तो सिंपल से इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, इसको नॉर्मल वे में बना लीजिए आप। देखिएगा ये हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ए इंटरसेक्शन बी को, क्या तो यूनिवर्सल है ना जी, तो यूनिवर्सल के लिए तो एक आप स्क्वायर बॉक्स बनाइएगा, और ए बी के लिए भी आप बनाइएगा। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी है, सब में ये ध्यान दीजिएगा कि ये ए है ये बी है। और देखिए इसमें शेडेड पार्ट कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल के लिए तो होगा ही होगा ये सब शेडेड, जब भी यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि ये वाला पार्ट होगा। अब देखिए चूंकि इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, तो इंटरसेक्शन है ना जी,
देखिए यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन है, हाँ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि कॉमन को छोड़ करके, हाँ कॉमन को नहीं लेंगे, हाँ जैसे कि इंटरसेक्शन जब आप निकालते हैं ऐसे सेट का तो उसमें कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन के अलावे लेना है, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, तो ये वाला कॉमन पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और रेस्ट ऑफ जो है उसको शेड कर देंगे, क्या हो गया, ये वाला जो है कॉमन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट 4 नंबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है, क्या डी मॉर्गन लिख देते हैं ताकि याद रहेगा आप लोगों को, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो ये एक्चुअल किस पर बेस होता है, तो ये बेस होता है यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, यानी कि ये इसका रिजल्टेंट है, हाँ तो इसका भी सेम वही बन जाएगा, अभी तो हम लोग बनाए हैं जो कि ये वाला बनाया ना जी, ये वाला देखिए तो यही था ना, तो इसको जब आगे एक्सपेंड करते हैं तो ये यही हो जाएगा ना, यूनिवर्सल से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सेम इसी के जैसा डायग्राम यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर 7 नंबर को देखेंगे। तो 6 नंबर जैसा कि क्वेश्चंस गिवन है, लेट यूनिवर्सल बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यूनिवर्सल में क्या लेना है, ऑल ट्रायंगल लेना है, लिख ही देते हैं हम यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। if A is a set of all triangle with at least one angle different from 60 डिग्री, कारण कोई एक सेट है, हाँ कोई एक सेट है, ये भी ऑल ट्रायंगल लेना है, और कह रहे कि विथ एटलीस्ट वन एंगल, यानी कि कम से कम एक एंगल मतलब कि होना चाहिए जो वो एटलीस्ट 60 डिग्री का होना चाहिए, हाँ तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हाँ एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल से हम लोग ए को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या समझिएगा इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, हाँ तो कहने का मतलब कि इसका यूनिवर्सल वो होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट इसका वो होगा जो ए में बिलोंग नहीं करेगा, यूनिवर्सल में तो होगा लेकिन ए में बिलोंग नहीं करेगा, तो वो 60 डिग्री, कहने का मतलब एटलीस्ट 60 डिग्री होगा, तो सेट ऑफ इक्विलेटरल जो होगा, यानी कि सबका उसमें 60-60 होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप बनाते हैं उसमें तो एक ही की बात कर रहा है ना कि एक तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें तो इक्विलेटरल में क्या होता है, सबका 60-60 हो जाता है ना जी, क्या तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, तो लिख देंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल which are not in set A, हाँ तो कौन कौन सा नहीं होगा सेट ए में, तो कहने का मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री की बात किया था, तो सिंपल सा है, तो इसमें तो 3 का 3 ऑल होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट आइए 7 नंबर क्वेश्चन, कर फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, अभी जो ऊपर में कंसेप्ट आपको बताया था ना उसी पर ये बेस्ड है, हाँ तो देखा जाए ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, हाँ ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हम आपको बताए थे कि रिजल्ट हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना है कि ए है, हाँ ए और इसका यूनियन करिएगा एक कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो फाइनली रिजल्ट आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। अब इसको प्रूफ कर सकते हैं, ए का कुछ यहाँ पर देखिए वैल्यू ले लीजिए 1 2 3, हाँ यूनिवर्सल का कुछ वैल्यू अपने मन से कुछ सपोज कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो यूनिवर्सल माइनस ए हो जाएगा, तो यूनिवर्सल क्या है देखिएगा 1 2 3 तो मीट कर रहा है, मैच कर रहा है, लेकिन 4 5 नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 4 5। अब निकालना क्या है हमें, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 1 2 3, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या है, तो 4 5, तो जब इसको फाइंड करेगा यूनियन के फॉर्म में तो आंसर क्या मिलेगा 1 2 3
4 5, सिंपल सा। तो देखिए तो 1 2 3 5 किसका था, तो ये यूनिवर्सल जो वैल्यू सपोज किए थे वही वैल्यू मिल गया। हाँ, तो डायरेक्ट याद रखिएगा, यानी कि ये कंसेप्ट तो इजी होगा। हाँ ठीक है। वैसे ही फाई का कॉम्प्लीमेंट करके इंटरसेक्शन सेट ए के साथ जब आप फाइंड आउट करिएगा तो वैल्यू आपको मिलेगा फाइनली ए। हाँ, ध्यान में रखना है कि फाइनली वैल्यू जो मिलेगा, फाई का कुछ भी इम्पटी सेट का कुछ भी कंप्लीमेंट करिए। हाँ, लेकिन एक साथ जैसे इंटरसेक्शन करिएगा तो ए ही मिलेगा, दूसरा तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर ए इंटरसेक्शन ए, ए यानी कि वहां पे यूनियन था ना जी, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जब करिएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड आउट करिएगा तो यहाँ पे इम्पटी सेट मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट यू का यानी कि यूनिवर्सल का जब आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करिएगा और ए के साथ जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करिएगा तो फाइनली वैल्यू जो है वो आपको एम्प्टी सेट ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि नल सेट ही मिलेगा। तो आई होप कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे रेस्ट आउट वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।